बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन का इनख़ला होना है और उस हवाले से यहाँ पर उनके स्टे का आज आखिरी दिन है। कल से 1 सितंबर से एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो अफ़गान महाजरीन के खिलाफ शुरू होगा और इस हवाले से जितनी भी तैयारियाँ हैं वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने मुकम्मल कर ली हैं और पाकिस्तान की वफाकी जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसकी जानिब से मुतल्लिका महकमों को और सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर जो कायम वज़ारतें हैं उनको और आईजीज़ को, उनके सूबाई आईजीज़ को, पुलिस को ये तमाम तर हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं कि उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। मुख्तलिफ जो इलाके हैं जैसे चित्राल है, वहाँ से अब जो अफ़गान महाजरीन हैं उन्होंने बाइज़्ज़त और रज़ाकाराना तौर के ऊपर पहले ही इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही जाना जो है वो शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग अपने तौर पर अपनी ज़मीन जायदाद या जो भी कुछ उनके हिस्से में यहाँ पर था, उनकी मलकियत में, वो यहाँ पर बेच कर जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ अफ़गान महाजरीन ऐसे भी हैं जो बड़े पैमाने पर आज भी पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और कोई भी इल्लीगल काम हो या लीगल काम हो वो करने के लिए तैयार हैं। अब ये इंकशाफ हुआ है कुछ अखबारात की खबरों के मुताबिक कि पेशावर और इसके जो मुल्हिका अज़ला हैं, जो कबायली अज़ला हैं, ख़ास तौर पर केपीके के अंदर ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि अफ़गान महाजरीन ने जाली दस्तावेज़ात शो करके यहाँ पर नादरा हुकाम के साथ मिलकर मिली-भगत के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जो है वो लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वो पासपोर्ट भी ले सकते हैं और पाकिस्तान के शहरी जो है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। खबर के मुताबिक ये है कि 1978 की जो पॉलिसी थी, यानी कि जब 1979 के अंदर रशिया ने, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला शुरू किया था और उस जंग के अंदर जो अफ़गान महाजरीन थे, वो पाकिस्तान जो आए थे, उससे पहले की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के अंदर, उस पॉलिसी का सहारा लेते हुए जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड हैं, वो हासिल किए गए हैं। और ये एक सनसनीखेज़ इंकशाफ है, यानी कि ये एक घिनौनी हरकत है, ना सिर्फ़ अफ़गान महाजरीन की भी, बल्कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की भी, पाकिस्तान के एहलकार जो कि इस काम के अंदर मुलविस हैं, उनकी भी। पहले भी कई दफ़ा पंजाब के अंदर भी और कई दूसरे अज़ला के अंदर भी, सूबों के अंदर भी ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कुछ कोई बड़ा एक्शन जो है वो हमने नहीं देखा, कोई बड़े लेवल पर कोई सज़ाएँ दी गई हों उन लोगों को, या उन लोगों को जो अफ़गान महाजरीन थे उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया हो, या फिर जो लोग अथॉरिटीज़ के लोग, जो नादरा के लोग शामिल थे इस काम के अंदर, उनको जॉब से निकाल दिया गया हो, या कुछ इस तरह के कोई भी हमने कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। इसी वजह से फिर ये बार-बार चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। लोग जो नादरा के एहलकार होते हैं वो पैसे लेकर कुछ भी कर देते हैं और दूसरी जानिब पैसे लेकर कुछ भी करवाया जाता है उनसे। तो ये 1978 की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो ये काम किया जा रहा है और पुरानी तारीखों में जो अपने बनाए गए मैनुअल शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, किरायानामे और ड्राइविंग लाइसेंस और ज़मीनों के जाली कागज़ात जो है वो नादरा के अंदर शो करके, ये अब शनाख्ती कार्ड लेने का अमल जो है वो ताहाल जारी है और ये अब जो है वो इंकशाफ हो चुका है कि इस तरीके से ये कार्ड जो है वो बनवाए जा रहे हैं। अफ़गान महाजरीन को जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा के हवाले से ये भी बताया गया है इस खबर के अंदर कि जदीद प्रिंट और ताज़ा सफ़हात जो उसके हैं, यानी कि पुराने शो करके जदीद कागज़ात और प्रिंट जो थे उसके, वो दिखाए गए हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये नया-नया, ताज़ा-ताज़ा छपा हुआ है, जदीद टेक्नोलॉजी के तहत, और अभी चंद दिन पहले छपा है। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हैं वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमारा कोई पुराना शनाख्ती कार्ड हो या कोई ऐसी चीज़ हो, किरायानामा हो, सफ़ा हो, वो पड़े-पड़े पुराना बोसीदा हो जाता है, जिसमें दरारें आ जाती हैं, लिखाई उसकी डैमेज हो जाती है। ख़ास तौर पर 1978 से पहले की अगर वो कागज़ात हों तो उसका पता चल जाता है कि वो पुराना है। लेकिन उसको जदीद शो करके, जदीद उसमें छपवा के और पुरानी तारीखों में उसको शो किया जा रहा है कि ये पुराना है, और उसके ज़रिए फिर ये उस पॉलिसी के का फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ें जो हैं वो दिखाकर
ली जा रही हैं, क्योंकि पॉलिसी इस ज़ाहिर सी बात है कि इस खबर से ये डिपिक्ट हो रहा है कि इस पॉलिसी के तहत अगर आप पुराने यहाँ पर रह रहे हैं तो आप वो चीज़ें दिखाकर, वो किराएनामे, वो डोमिसाइल, वो पुराने शनाख्ती कार्ड वगैरह दिखाकर नई चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। नया शनाख्ती कार्ड या नए दस्तावेज़ात जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नई डेट्स के अंदर वो चीज़ें गलत छपवा कर, पुरानी डेटों के अंदर, नए दौर के अंदर गलत चीज़ें छपवा कर और नए शनाख्ती कार्ड जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। इस खबर के अंदर ये भी बताया गया है कि एहलकार और मकामी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत के साथ ये शनाख्ती कार्ड जो है वो दस्तावेज जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब जो नादरा है उसकी जानिब से भी क्लैरिफिकेशन सामने आई है और उनका ये कहना है कि शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे, जो कि रेटरिक है हमारा। जब भी कोई काम होता है तो इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हाँ हम वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पहले भी ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, पहले भी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो जाली शनाख्ती कार्ड, जाली डोमिसाइल वगैरह बनवाए अफगान महाजरीन ने, लेकिन अब तक कोई बड़ी सजाएं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो उनके खिलाफ नहीं हो सकती हैं, बड़े इकदाम। तर्जुमान जो नादरा हैं वो सैयद शबाहत अली, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड, पुराने शनाख्ती कार्ड और दीगर सबूत की तस्दीक नादरा और मुतलका सूबाई हुकूमत से की जाती है। यानी कि जिस सूबे के अंदर ये काम हो रहा होता है उस सूबे की हुकूमत वेरीफाई करती है ये, और नादरा का अपना अमला भी उस चीज़ को वेरीफाई करता है। इन जाली कागजात का साइंसी तरीकों से जो है वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और फौरी पता चल जाता है कि किस तरीके से कौन सा शनाख्ती कार्ड और जाली डॉक्यूमेंट जो है वो शो किए जा रहे हैं। तो आम आदमी को भी पता चल जाता है कि ये बाकी 1978 से पहले के कागजात हैं या 1978 के बाद के कागजात हैं, यानी कि अभी के बने हुए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जदीद कागजात होते हैं। पेपर के पुराने और नए होने का पता चल जाता है। तो अभी भी तर्जुमान जो है वो बज़िद और ढीठ बन के ये बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम तो वेरीफाई करते हैं। अगर ये वेरीफाई का मैकेनिज्म है आपका, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, फिर तो कोई भी आपको कुछ भी दिखाकर पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। तो नादरा वो इदारा है जो यूएस की मदद से बनाया गया था और पाकिस्तान के अंदर नादरा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर यूज़ की जाती है। एआई सिस्टम यूज़ किए जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ यूज़ किए जाते हैं। अगर आप भी पागल बन रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम यही कह सकते हैं कि आपसे भी अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है तो अवाम जो है वो पाक आईडी मोबाइल एप्लीकेशन जो है पाक आईडी के नाम से, उसके ज़रिए ऐसे गलत इंदराज की जो इत्तला है वो दे सकते हैं। और नादरा की वेबसाइट के ऊपर ये भी एक जो मुकम्मल मैकेनिज्म है वो मौजूद है कि अगर आपके ख़ानदान के अंदर आपको पता है कि आईडी कार्ड जब दिया जाता है या पासपोर्ट नंबर दिया जाता है तो वो ख़ानदान का एक उसके अंदर कोड होता है। उसके ज़रिए ये पता चलता है कि इस ख़ानदान के ये अफ़राद शामिल मौजूद है। तो अगर आपके ख़ानदान के अंदर किसी थर्ड पर्सन की शमूलियत हुई है, यानी उस ख़ानदान का नंबर जो है वो किसी थर्ड पर्सन को दिया गया है, तो उसकी भी वेरिफिकेशन जो है वो होने का अमल मौजूद होता है। एफआरसी वगैरह भी होती है, उससे भी पता चल जाता है। और दीगर जो मैकेनिज्म है चेक करने के कि आपके ख़ानदान में कोई तीसरा बंदा तो शामिल नहीं हुआ है, उसका मैकेनिज्म नादरा की वेबसाइट पर मौजूद है। आप वो देख कर और वो उसकी चेकिंग करके तो ये नादरा को बता सकते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये बंदा शामिल हुआ है, जो कि ये हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता है, आप इसको हमारे ख़ानदान से निकालें। वो आपसे शायद एक एफ़िडेविट लेंगे और उसके बाद वो आपके ख़ानदान में उसकी शमूलियत का पता चल जाएगा कि ये जाली है। और उसकी ना सिर्फ़ जाली होने का जो आईडी कार्ड होगा उसका वो भी कैंसिल किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो है सिर्फ मैकेनिज्म, लेकिन इसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है ये आपने देख लिया है कि नादरा के अपने हुकाम जो हैं वो मिले हुए होते हैं, पैसे लेकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ इकदाम करें। जहाँ पर एक तरफ अफगान महाजरीन के इनखला की पॉलिसी आपने बनाई हुई है, वहाँ पर इन चीज़ों का भी तदारुक किया जाना चाहिए ताकि फौरी तौर पर उन लोगों को भी निकाला जा सके जो लोग जाली दस्तावेज़ात लेकर पाकिस्तान के शहरी अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। और आज के व्लॉग से इतना ही। जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से,
क्या क्या इकदामात हो रहे हैं, कब कब होने हैं, कल से ये ऑपरेशन शुरू होता है या नहीं होता, इनिशियल आवर्स के अंदर कितना ग्रैंड ऑपरेशन होगा या फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन का को अमल में लाया जाएगा। ये जो भी तफसीलात होंगी हमारे पास जो आएंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।